सत्य की महिमा, असत्य के दोष, दान आदि के फल और आश्रम धर्मों का वर्णन। भृगु जी कहते हैं, मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह नीचे गिराता है। अज्ञान अंधकार से घिरे हुए मनुष्य ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाते। जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अंधकार है और जो अंधकार है वही दुख है। संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से भरी हुई है। इसमें सुख भी वे ही हैं जो परिमाण में दुख देने वाले हैं। यह जानकर विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते। प्रत्येक बुद्धिमान का यह कर्तव्य है कि वह दुखों से छुटकारा पाने का उद्योग करे। असत्य से तम की उत्पत्ति हुई है। तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते। अतः जो क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं, वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न परलोक में ही सुख उठाते हैं। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं, वध और बंधन आदि के कलेश सहते हैं तथा भूख, प्यास और परिश्रम के कारण भी कष्ट भोगते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, सर्दी और गर्मी से उत्पन्न हुए भय तथा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमी जनों के बिछोह के कारण होने वाले मानसिक शोक का भी शिकार होना पड़ता है। इसी प्रकार वे जरा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे कलेशों को भोगते रहते हैं। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, दान, धर्म, तप, स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल है? भृगु जी ने कहा, अग्निहोत्र से पाप नष्ट होता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भरद्वाज ने पूछा, ब्रह्मा जी ने जो 4 आश्रम बनाए हैं, उनके अपने-अपने धर्म क्या हैं? यह बताने की कृपा कीजिए। भृगु जी ने कहा, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा के लिए पूर्व काल में ही 4 आश्रमों का उपदेश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य को पहला आश्रम कहते हैं, जिसमें शिष्य को गुरु के यहाँ रहकर वेदों का स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत और नियमों के पालन से अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय संध्या, सूर्योपस्थान तथा अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग करके प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें। वेदों का अध्ययन तथा उसके अर्थ का अभ्यास करता रहे। इस प्रकार की दिनचर्या से अपने अंतःकरण को पवित्र बनावे। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों वक्त स्नान करे, ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्नि और गुरु की सेवा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लावे और सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर किए रहे। गुरु जी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट आज्ञा दे, उसके विपरीत आचरण न करें। इस प्रकार गुरु को प्रसन्न करके उनकी कृपा से स्वाध्याय का अवसर मिलने पर वेदा अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। इस विषय में एक श्लोक है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गृहस्थ्य को दूसरा आश्रम बतलाया जाता है। अब हम उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणों की व्याख्या करते हैं। जब सदाचार का पालन करने वाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर
गुरुकुल में रहने की अवधि पूरी कर ले और साम बर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक हो जाए, उस समय यदि उसे पत्नी के साथ रहकर धर्म का आचरण करने तथा पुत्र आदि रूप फल पाने की इच्छा हो, तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का विधान है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा से गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए और उसी के द्वारा अपनी गृहस्थी का निर्वाह करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल कहलाता है। गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारी वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्याग कर विचरने वाले सन्यासी को भी गृहस्थ आश्रम से ही भिक्षा आदि की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह कि अन्य सब आश्रम वालों का निर्वाह गृहस्थ आश्रम से ही होता है। गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले अतिथि सत्कार के विषय में एक श्लोक है। जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस गृहस्थ को तो अपना पाप दे डालता है और स्वयं उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध करने से पितृ, शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतान उत्पन्न करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ के कर्तव्य के विषय में 2 श्लोक और हैं। पहला, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को मीठी लगे। दूसरों को पीड़ा देना, मारना या कटु वचन सुनाना अच्छा नहीं है। किसी का अपमान करना, अहंकार रखना और ढोंग दिखाना, इन बातों की कड़ी निंदा की गई है। किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न होने देना, ये सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। जिस पुरुष को गृहस्थ आश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त करता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें रहने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण और तप का अनुष्ठान करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास तथा मृग, भैंसे, सुअर, बनेले हाथी और सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए एकांत वनों में विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपयोग में आने योग्य सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगली औषध, फल, मूल तथा पत्तों का आहार करते हैं। वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में और नियमानुकूल एक ही बार खाकर रहते हैं। नियत स्थान पर ही आसन बिछाकर बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेती, कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर सोते हैं। कास या कुश की रस्सी, मृग चर्म अथवा पेड़ों की छाल से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ, नख और रोम बढ़ाए रहते हैं। नियत समय पर स्नान, बलि, वैश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात विश्राम करते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते-सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं। शरीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य धारण करके अत्यंत साहस के कारण शरीर को चलाए जाते हैं। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्म ऋषियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस योगचर्या का अनुष्ठान करता है, वह अग्नि की भांति अपने दोषों को दग्ध करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है।
अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। सन्यास में प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का त्याग करके विषयासक्ति के बंधन को तोड़कर घर से निकल जाते हैं। ढेले पत्थर और सोने को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम के सेवन में अपनी बुद्धि नहीं फंसाते। शत्रु, मित्र तथा उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी अथवा कर्म से भी कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें और रात में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानों में चले जाया करें। नगर में 5 रात और गांवों में 1 रात से अधिक न रहें। प्राण धारण करने के लिए गांव या नगर में प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले द्विजातियों के घरों पर जाकर खड़े हो जाएं। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा आदि से दूर रहें। इस विषय में कुछ श्लोक हैं। जो मुनि सब प्राणियों को अभय दान देकर विचरता रहता है, उसे कहीं किसी भी जीव से भय नहीं होता। जो अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीर स्थित अग्नि के उद्देश्य से मुख में भिक्षा प्राप्त हविष्य का होम करता है, वह अग्निहोत्रियों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाता है। वह बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सन्यास के नियमों का पालन करता है। वह परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार वेद में प्रतिपादित आश्रम धर्म का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। जो मनुष्य लोक के धर्म अधर्म को जानता है, वह बुद्धिमान है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि भृगु जी के इस प्रकार उपदेश देने पर परम धर्मात्मा भरद्वाज ने विस्मय विमुग्ध होकर उनका और अध्यात्म ज्ञान का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अब मैं आपके मुख से आचार की विधि सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, मनुष्य को सड़क पर, गौओं के बीच में और अन्न के पौधों से हरे भरे खेत में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आवश्यक शौच आदि से निवृत्त होकर कुल्ला करने के पश्चात नदी में स्नान करना चाहिए। इसके बाद देवता पितरों का तर्पण करना आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करें। सूर्योदय के समय कभी ना सोएं। सायं और प्रातः दोनों समय संध्या करके गायत्री का जप करें। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को धोकर पूर्व की ओर मुंह कर भोजन करने बैठें। भोजन के समय मौन रहें। भोजन के लिए परोसे हुए अन्न की निंदा न करें। उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेम से भोजन करें। भोजन के बाद हाथ धोकर उठें। रात को भीगे पैर न सोएं। देवऋषि नारद जी इसी को आचार कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवता, गौशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य तथा मंदिर को सदा अपने दाहिने करके चलें। घर में अतिथियों, सेवकों और कुटुंबी जनों के लिए भी एक सा ही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करने का विधान है। बीच में नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उपवासी माना जाता है। होम के समय अग्नि में हवन और केवल ऋतु स्नान के समय स्त्री के साथ समागम करते हुए एक पत्नी व्रत धारण करने वाला बुद्धिमान गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ब्राह्मण के भोजन से बचा हुआ अन्न अमृत के तुल्य है। ऐसे अन्न को भोजन करने वाले सत्पुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता
और दांतों से नख चबाया करता है तथा जो सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहा करता है उसको बड़ी आयु नहीं मिलती। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे। जीविका के लिए किए हुए कार्य से जो धन आदि प्राप्त होता हो उसे माता-पिता आदि गुरुजनों को निवेदन कर दे। गुरुजनों के आने पर उन्हें स्वयं आसन देकर बैठावे और सदा उनको प्रणाम किया करे। गुरुओं का सत्कार करने से आयु, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उदय के समय सूर्य को न देखे, पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतु काल के समय एकांत स्थान में पत्नी के साथ समागम करे। परिचित मनुष्य से जब-जब भेंट हो उसका कुशल समाचार पूछे। प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में, गौओं के बीच में, ब्राह्मणों के यज्ञ आदि कर्मों में, शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। प्रातः और संध्या के समय ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करे। हजामत के समय, छींक आने पर, स्नान और भोजन के समय तथा रुग्णावस्था में सबको चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करे। इससे आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब ना करे, अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले, स्त्री के साथ एक आसन पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे। अपनों से बड़ों को नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे। अपने से छोटे या समवयस्क पुरुषों का नाम लेने से दोष नहीं लगता। पापियों का हृदय ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख हैं, वे ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाते हैं। यद्यपि मनुष्य उस पाप को नहीं देखते, तो भी देवता तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का छिपाया हुआ पाप उसे पुनः पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किंतु वह पाप उसके पीछे ही लगा रहता है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जो धन संचित करके रखा होता है, उसको अपने उपभोग में खर्च करने से बड़ा कलेश होता है। मगर समझदार लोग ऐसे धन की प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि मौत राह नहीं देखती। मनीषी पुरुषों का कहना है कि सभी प्राणियों का धर्म मानसिक है, अर्थात मन से किया हुआ धर्म ही वास्तविक धर्म है। अतः मन से समस्त जीवों का कल्याण सोचता रहे। केवल वेदोक्त विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही मनुष्यों की योनि है। धर्म ही स्वर्ग के देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में पुरुषों के लिए जो अध्यात्म ज्ञान का चिंतन बताया जाता है, वह अध्यात्म क्या है? उसका स्वरूप कैसा है? यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलय के समय किसमें लीन होता है? ये बातें मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम मुझसे जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता हूँ। वह अत्यंत कल्याणकारी और सुख स्वरूप है। आचार्यों ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ ही अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया है। उसे जान लेने से मनुष्य को प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। वह संपूर्ण भूतों के लिए हितकारी है। जो उसे जानता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये 5 महाभूत भी
जिस आनंद स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। शब्द, श्रोत्र और संपूर्ण छिद्र आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, त्वचा और चेष्टा ये तीन वायु के रूप, नेत्र और परिपाक ये तेज के रस, जिह्वा और कलेद जल के तथा गंध नासिका और शरीर पृथ्वी के गुण हैं। इस प्रकार इस देह में 5 महाभूत तथा छठा मन है। इंद्रियां और मन ये जीव को विषयों का ज्ञान कराते हैं। इन 6 के अतिरिक्त 7वीं बुद्धि और 8वां क्षेत्रज्ञ है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक-ठीक निश्चय करती है। क्षेत्रज्ञ साक्षी की भांति स्थित रहता है। यह शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। पुरुष को अपनी इंद्रियों की परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों का ही आश्रय लेकर रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से जीवों के आवागमन की अवस्था जानकर धीरे-धीरे उस पर विचार करते रहने से परम शांति पा जाता है। यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए सबको बुद्धिमय कहा गया है। बुद्धि ही जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र कहते हैं, जिससे सुनती है वह श्रोत्र कहलाता है और जिससे सूंघती है उसे घ्राण कहा गया है। वही जिह्वा के द्वारा रस का और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करती है। इस प्रकार बुद्धि ही विकार को प्राप्त होकर नाना रूपों से विषयों को ग्रहण करती है। वह जिस द्वार से किसी विषय को पाना चाहती है, मन उसी का आकार धारण कर लेता है। भिन्न-भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के 5 अधिष्ठान हैं, उन्हीं को 5 इंद्रियां कहते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्रियों को काबू में रखें। सत्व, रज और तम ये 3 गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्विकी, राजसी तथा तामसी 3 तरह की बुद्धि भी देखने में आती है। इनमें सत्व गुण से सुख, रजोगुण से दुख और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो, हर्ष बढ़ता हो, सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो, तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दें, तो उन्हें रजोगुण के चिन्ह जानना चाहिए। इसी प्रकार अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य घेरते हों, तो उन्हें तमोगुण के विविध रूप समझें। बुद्धि और आत्मा दोनों सूक्ष्म तत्व हैं, तथापि इनमें जो अंतर है उस पर दृष्टि डालो। इनमें से बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातों से अलग रहता है। जैसे गूलर का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े, ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत होने पर भी वास्तव में अलग-अलग हैं। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए गुणों को जानता है। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान कराता है। बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है। बुद्धि और आत्मा का यह संबंध अनादि है। जो संसारी कामों से मन हटाकर केवल आत्मा में ही अनुराग रखता और आत्म तत्व का ही मनन करता है, वह सब प्राणियों का आत्मा हो जाता है और इस साधना से उसको बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। जैसे जल में विचरने वाला पंछी उसमें रहकर भी पानी से लिप्त नहीं होता, उसी तरह
ज्ञानी पुरुष भी संपूर्ण प्राणियों में निर्लिप्त होकर विचरता है। निर्लेप होना ही आत्मा का स्वरूप है, ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके मनुष्य दुख पड़ने पर शोक न करे और सुख मिलने पर हर्ष से फूल न उठे। सब जीवों के प्रति समान भाव रखे। जैसे मैले बदन वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिन हृदय वाले पुरुष भी शुद्ध एवं विद्वान हो जाते हैं। यही विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान है जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के आवागमन पर शनै-शनै विचार करके इस उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे अक्षय सुख मिलता है। जो धर्म, अर्थ और काम को ठीक-ठीक समझकर उसका परित्याग कर चुका है और योग युक्त चित्त से आत्म तत्व के अनुसंधान में लग गया है, वही तत्वदर्शी है। उसे दूसरी कोई वस्तु जानने की उत्कंठा नहीं होती। उस परमात्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है, उसी से ज्ञानियों को तनिक भी भय योग का वर्णन और जप की महिमा बताने के लिए एक जापक ब्राह्मण की कथा। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे जानकर महर्षि गण इस लोक में सनातन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। योगियों को चाहिए कि वे सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए नित्य सत्व गुण में स्थित रहें और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए ऐसे स्थानों पर ध्यान करें जहां स्त्री आदि का संसर्ग तथा ध्यान विरोधी वस्तुएं ना हो, जहां मन में पूर्णतया शांति बनी रहे। योग का साधक इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर काष्ठ की भांति निश्चल होकर बैठ जाए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगा दे। उस समय ध्यान में इस प्रकार मग्न हो जाए कि कानों में कोई शब्द सुनाई न दे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न हो, आंख से रूप का, जिह्वा से रस का तथा नासिका से सुगंधित वस्तुओं का पता न चले। पांचों इंद्रियों को मोह में डालने वाले विषयों की इच्छा ही न हो। बुद्धिमान योगी पहले इंद्रियों को मन में स्थिर करे, फिर पांचों इंद्रियों सहित मन को ध्यान में एकाग्र करे। इस प्रकार प्रयत्न करने से पहले तो कुछ देर के लिए इंद्रियों सहित मन स्थिर हो जाता है, किंतु फिर बादलों में चमकती हुई बिजली की तरह वह बारंबार विषयों की ओर जाने के लिए चंचल हो उठता है। जैसे पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद सब ओर से हिलती रहती है, उसी तरह ध्यान मार्ग में स्थित साधक का मन भी चलायमान होता रहता है। एकाग्र करने पर कुछ देर तक तो वह ध्यान में स्थिर रहता है, किंतु फिर नाड़ी मार्ग में प्रवेश करके वायु की भांति चंचल हो जाता है। ऐसे विक्षेप के समय ध्यान योग को जानने वाले साधक को खेद या चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आलस्य और मात्सर्य का त्याग करके ध्यान के द्वारा मन को पुनः एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी जब ध्यान का आरंभ करता है, तो पहले उसके द्वारा क्रमशः विचार, विवेक और वितर्क नामक ध्यान होते हैं। ध्यान के समय मन में कितना ही कलेश क्यों ना हो, साधक को घबराकर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष तत्परता के साथ उसमें लग जाना चाहिए। प्रतिदिन मन और इंद्रियों को ध्यान मार्ग में स्थापित करके योगाभ्यास करने से इंद्रियों सहित मन अपने आप शांत हो जाता है। इस प्रकार मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान करने वाले योगी को जो दिव्य सुख प्राप्त होता है, वह मनुष्य को किसी उद्योग से या देव की सहायता से भी नहीं मिल सकता। ज्यों-ज्यों ध्यान जनित सुख का अनुभव होता है, त्यों ही त्यों ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है। इस प्रकार
योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख शोक से रहित निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जप करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है? उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है? जप की विधि क्या है? जापक किसे कहते हैं? और जप करने योग्य मंत्र क्या है? ये सारी बातें मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में जानकार लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह पिप्पलाद का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। वेदों में उसने पूर्ण विद्वता प्राप्त की थी और 6 अंगों का तो उसे अप्रोक्ष ज्ञान था। वे सदा उसकी जिह्वा पर रहते थे। एक बार वह संहिता का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। इस नियम का पालन करते हुए उसके 1000 वर्ष बीत गए। तदनंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्मर्षि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या चाहते हो? तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे तुम्हें नित्य सिद्धि ब्रह्म धाम की प्राप्ति होगी। इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदान के रूप में मांगा है वह भी पूरा होगा। तुम एकाग्र चित्त होकर नियम पूर्वक जप करो, धर्म स्वयं तुम्हारे पास आवेगा। काल, मृत्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे। यहाँ उन लोगों के साथ तुम्हारा धर्म के विषय में विवाद होगा। भीष्म जी कहते हैं, यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं। इधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी 100 दिव्य वर्षों तक जप करता रहा। वह मन और इंद्रियों को सदा वश में रखता था, क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था। इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म ने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस जप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे सुनो। मनुष्य और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देवलोक को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलिए मुने, अब तुम अपने प्राणों को त्याग दो और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही तुम उन लोकों में जा सकोगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोकों को लेकर क्या करना है? आप सुख पूर्वक अपने स्थान को जाइए। धर्म ने कहा, मुनिवर, तुम्हें इस शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद स्वर्ग में जाओ या जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा करो। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मैं बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। आप चाहिए, मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं यहीं पर गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा। धर्म ने कहा, विप्रवर, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पास आ रहे हैं। तदनंतर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुंचे। सबसे पहले यम देवता बोले, द्विजवर, मैं यम हूँ और यह कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल ने कहा, मैं काल हूँ और यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जप का बहुत उत्तम फल मिला है। यह तुम्हारे स्वर्ग लोक चलने का समय है। मृत्यु ने कहा, धर्मज्ञ, मुझे मृत्यु समझो। मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा,
सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूँ। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? यह कहकर ब्राह्मण ने उन सबको पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन किया और प्रसन्नता पूर्वक पूछा, अब मुझे क्या आज्ञा है? इतने में ही तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा इक्ष्वाकु, जहां ये सब लोग एकत्रित हुए थे, वहीं आ पहुंचे। राजऋषि ने सबका पूजन और प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात ब्राह्मण ने भी राजा को आसन और पाद्य अर्घ्य देकर कुशल प्रश्न करने के बाद कहा, महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपका कौन सा कार्य? मैं राजा हूँ और आप ब्राह्मण, इसलिए आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। आपको जितने धन की आवश्यकता हो, मुझसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले। मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूँ। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हों, उनको दान दीजिए। मैं तो अब दान लेता नहीं। हाँ, अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइए, मैं आपको क्या दूं? अपने तपोबल से आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? राजा ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो पूरे 100 वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है, वही दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, एवं अस्तु, आप मेरे जप का उत्तम फल स्वीकार कीजिए। राजा बोले, आपका भला हो, मैंने जो जप का फल मांगा है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाता हूँ। साथ ही एक बात पूछता हूँ, उसे बताइए, आपके इस जप का फल है क्या? ब्राह्मण ने कहा, इसका फल क्या मिलेगा, यह मैं नहीं जानता, परंतु मैंने जो कुछ जप किया था, वह आपको दे दिया। ये धर्म, यम, मृत्यु और काल इस बात के साक्षी हैं। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि आप अपने जप का फल नहीं बतला सकते, तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम आएगा? मैं संदिग्ध फल नहीं चाहता, यह आप ही के पास रहे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब तो मैं अपने जप का फल दे चुका, अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूंगा। हम दोनों को अपनी-अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। पहले जप करते समय कभी मैंने फल की कामना नहीं की थी, अतः इस जप का क्या फल होगा, यह कैसे जान पाऊंगा? आपने दीजिए कहकर मांगा और मैंने देता हूँ कहकर दे दिया। ऐसी दशा में अपनी बात झूठी नहीं करूंगा। आप धैर्य धारण करके सत्य की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा। स्वयं यहाँ पधार कर आपने मुझसे जप के फल की याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर दिया। इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता, फिर आने वाली पीढ़ी का तो उद्धार ही कैसे कर सकता है? परलोक में सत्य से जिस प्रकार जीव का उद्धार होता है, उस तरह यज्ञ, दान और नियमों से नहीं। लोगों ने अब तक जितनी तपस्याएं की हैं और भविष्य में वे जितनी करेंगे, उन सबको अगर सैकड़ों और लाखों की तादाद में इकट्ठा किया जाए, तो भी उनका महत्व सत्य से बढ़कर सिद्ध नहीं हो सकता। एकमात्र सत्य ही अविनाशी ब्रह्म है, सत्य ही अक्षय तप है, सत्य ही अविनाशी यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है। वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है। सत्य से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद, वेदांग, विद्या, विधि, व्रत और ओमकार रूप है। सत्य के ही प्रभाव से प्राणियों का जन्म
और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सत्य के बल से ही हवा चलती, सूर्य तपते और आग जलती है। स्वर्ग भी सत्य पर ही स्थित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोभ, मंत्र तथा सरस्वती, ये सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है, किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर रखकर तौला गया, तो जिधर सत्य था, उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है, वहाँ सत्य है। सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है। इसलिए राजन, आप भी सत्य पर ही दृढ़ रहिए, असत्य का बर्ताव न कीजिए। यदि मेरे दिए हुए जप के फल को आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे। जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता, तथा जो याचना तो करता है, किंतु मिलने पर उसे लेना नहीं चाहता, ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। अतः आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या न कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है। ऐसी दशा में मैं उल्टे आप से ही दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की थी और ना मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहाँ आकर मांगा है, अब लेने से इनकार क्यों करते हैं? राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल देने का ही निश्चय किया है, तो ऐसा कीजिए, हम दोनों के जो भी पुण्य फल हो, उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगें। ब्राह्मणों को दान लेने का अधिकार है और क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्म को आपने भी सुना होगा। अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के कर्म फलों का उपभोग करें। अथवा आपकी ऐसी इच्छा न हो तो साथ रहकर कर्म फल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा फल स्वीकार कर लें। यह आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपके मांगने पर मैंने जो कुछ देने की प्रतिज्ञा की है, उसे ले लीजिए, क्योंकि वह मेरे पास आपकी धरोहर के रूप में रखा है। यदि नहीं लेंगे, तो मैं आपको शाप दे दूंगा। राजा ने कहा, जिसके कार्य का यहाँ ऐसा परिणाम निकला, उस राजा के धर्म को धिक्कार है। अब तो मुझे आपके समान फल भागी होने के लिए ही यह दान स्वीकार करना है। आज से पहले किसी के सामने कुछ लेने के लिए मैंने हाथ नहीं फैलाया था, किंतु आज ऐसा करना पड़ा है। आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं, वह दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैंने गायत्री का जप करके जितना भी पुण्य संग्रह किया है, वह सब आप ले लीजिए। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूँ। अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए, जिससे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान फल के भागी हों। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर उस ब्राह्मण ने राजा का अनुरोध मान लिया और वहां आए हुए धर्म, यम, काल तथा मृत्यु का पूजन करके उन सबको प्रणाम किया। राजा और ब्राह्मण के उपयुक्त निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहां उपस्थित हुए। साध्य, विश्वेदेव, मरुदगण, नदी, पर्वत, समुद्र तथा तीर्थों का भी शुभागमन हुआ। तप, वेद, वेदांत, स्तोभ, सरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हुहु, परिवार सहित चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहां दर्शन दिया। उस समय आकाश में भेरी और तुरही आदि बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। तदनंतर जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया। पहले प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान
इन पांचों प्राण वायुओं को हृदय में स्थापित किया। फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखते हुए उसे दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर किया। इस प्रकार मन को जीतकर दृष्टि को एकाग्र करके प्राण सहित मन को मूर्धा में स्थापित किया और दोनों ही समाधि में स्थित हो गए। उस समय उनके शरीर हिलते डुलते नहीं थे, दोनों ही जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए थे। इतने ही में उस महात्मा ब्राह्मण के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया। फिर तो चारों ओर बड़े जोर से कोलाहल मचा। सब लोग उस दिव्य प्रकाश की स्तुति करने लगे। प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी वाणी में कहा, ब्राह्मण देव, योगियों को जो फल मिलता है वह जप करने वालों को भी मिलता है, बल्कि जप करने वालों को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम मुझ में निवास करो। आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो गए। तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, आपने जो उस ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया है, इससे जान पड़ता है जप करने वालों को योगियों से भी श्रेष्ठ फल मिलता है। इस चापक ब्राह्मण को सद्गति देने के लिए ही आपने यह सारा उद्योग किया था। हम लोग भी उसी को देखने के लिए यहाँ आए थे। आपने ब्राह्मण और राजा दोनों को एक सा आदर देकर समान फल का भागी बनाया है। आज हम लोगों ने जप के महान फल को अपनी आंखों देख लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो महास्मृति और अनुस्मृति का पाठ करता तथा योग में अनुरक्त रहता है, वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, अब तुम लोग अपने-अपने स्थान को जाओ। यह कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए और उनकी आज्ञा पाकर देवता भी अपने-अपने धाम को पधारे। दूसरे महात्मा भी धर्म का सत्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उसके पीछे चल दिए। युधिष्ठिर, जप करने वालों को यही फल मिलता है, इसी प्रकार उनकी गति होती है। ये सब बातें जैसी सुनी थी तुमसे बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? और बृहस्पति का संवाद, मनु के द्वारा ज्ञान योग आदि के फल तथा परमात्म तत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ज्ञान योग का तथा वेदों के नियमानुसार किए जाने वाले कर्म योग का क्या फल है? सब प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पति के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, देवता और ऋषियों की मंडली में प्रधान महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु को प्रणाम करके पूछा, भगवन, जो इस जगत का कारण और वैदिक कर्मों का अधिष्ठान है, विप्रगण जिसे ज्ञान का फल बताते हैं तथा मंत्र के शब्दों द्वारा जिसके तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होता, उस वस्तु का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे पृथ्वी और पार्थिव जगत, वायु और अंतरिक्ष, जल जंतु और जल तथा देवता और देवलोक की उत्पत्ति हुई है। वह सनातन वस्तु क्या है, यह बताइए। मैंने ऋक्, साम और यजुर्वेद का तथा छंद, ज्योतिष, निरक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है, तो भी मुझे आकाश आदि पांचों भूतों के उपादान कारण का ज्ञान न हो सका। इसलिए आप सामान्य और विशेषण युक्त शब्दों के द्वारा इस विषय का पूर्णतया वर्णन करने की कृपा कीजिए तथा यह भी बताइए कि ज्ञान और कर्म का फल क्या है, जीव किस तरह एक शरीर से अलग होकर दूसरे में प्रवेश करता है। मनु जी ने कहा,
जिसको जो विषय प्रिय होता है उसको उसी में सुख जान पड़ता है, और जो अप्रिय होता है वही उसके लिए दुख रूप बताया गया है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए संसार में कर्मों का आरंभ किया जाता है, तथा इष्ट अनिष्ट दोनों से बचने के लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। वैदिक कर्म कांड प्राय सकाम भावना से युक्त है, किंतु जो कामनाओं के बंधन से मुक्त होता है वही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करके पर ब्रह्म को प्राप्त करे, इसी उद्देश्य से कर्मों का विधान किया गया है। कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फलों की प्रशंसा करने वाले वचन तो कामनाओं में आसक्त पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, अतः इन कामनाओं से अपना पिंड छुड़ाकर परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए। नित्य कर्मों के अनुष्ठान से राग आदि दोष दूर हो जाने के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर उसमें ज्ञान का प्रकाश छा जाता है और मनुष्य कर्मों के अगोचर कामनातीत पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मन और कर्म से ही संसार की सृष्टि हुई है। ये दोनों बंधन के कारण होते हुए भी ब्रह्म की प्राप्ति के भी मार्ग बन जाते हैं। वेद विहित कर्म अक्षय फल भी देता है और नश्वर फल की भी प्राप्ति कराता है। मन के द्वारा फलेच्छा को त्याग देना ही अक्षय फल की प्राप्ति में कारण है, दूसरा कुछ नहीं। जब रात बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है, उस समय जैसे नेत्र अपने तेजस स्वरूप से युक्त होकर रास्ते में पैरों से बचाव करने योग्य कांटे आदि देख सकते हैं, उसी प्रकार बुद्धि भी मोह का पर्दा हट जाने पर विवेक से युक्त हो त्यागने योग्य अशुभ कर्मों को समझ सकती है। विधिवत मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ का अनुष्ठान, दक्षिणा, अन्न का दान और मन की समाधि, इन 5 अंगों से संपन्न होने पर ही कर्म फल देने में समर्थ होता है। शब्द, रूप, पवित्र रस, सुखद स्पर्श और सुंदर गंध, ये ही कर्मों के फल हैं, किंतु मनुष्य इसी शरीर से इन फलों को प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखता। कर्मों के फल रूप से जो लोक या शरीर प्राप्त होते हैं, उन्हीं में जाने पर इन फलों की प्राप्ति होती है। जीव एक शरीर से जो शुभाशुभ कर्म करता है, दूसरा शरीर धारण करके ही उसके फलों को भोगता है, क्योंकि शरीर ही सुख और दुख भोगने का साधन है। मन और वाणी से किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल मन वाणी के द्वारा ही भोगना पड़ता है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपने कर्मों में जैसे गुण का संपादन करता है, उसी गुण से प्रेरित होकर वह कर्म के फल को भोगता है। जैसे मछली पानी के बहाव के साथ बह जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पहले किए हुए कर्मों के प्रवाह में बहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी वह शुभ कर्मों का फल पाकर प्रसन्न होता और अशुभ कर्मों के फल से दुखी होता है। अब जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसे जानकर मन को वश में रखने वाले महात्मा इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं और वेद मंत्रों के पद भी जिसका प्रतिपादन नहीं कर पाते, उस अनिर्वचनीय परमात्म तत्व के विषय में कुछ कहा जाता है। ध्यान देकर सुनो। परब्रह्म परमात्मा भांति-भांति के रसों और गंधों से रहित तथा शब्द, स्पर्श एवं रूप से पृथक हैं। वे मन बुद्धि के अगोचर, अव्यक्त तथा निर्गुण हैं। फिर भी उन्होंने ही प्रजा के लिए रूप रस आदि 5 विषयों की सृष्टि की है। वे न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, न सत हैं, न असत हैं, न उभय रूप हैं। ज्ञानी पुरुष ही उनका साक्षात्कार करते हैं। उनका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई है।
इस पृथ्वी से ही पार्थिव जगत की उत्पत्ति हुई है। पार्थिव शरीरों का जल में लय होता है, जल से वे अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में और आकाश से परमात्मा में लीन होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा न ठंडा है, न गरम, न कोमल है, न कठोर, न खट्टा है, न कसैला और न मधुर है, न तिक्त। शब्द, गंध और रूप से भी वह रहित है। उसका स्वरूप सबसे विलक्षण है। त्वचा स्पर्श का, जिह्वा रस का, घ्राण इंद्रिय गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां परमात्मा को अपना विषय नहीं बना सकती। अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्यों को परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। अतः जो जिह्वा को रस से, नासिका को गंध से, कानों को शब्द से, त्वचा को स्पर्श से और नेत्र को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। श्रुति के कथनानुसार व्यापक ईश्वर और साधक जीव दोनों ही जिसके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण लोक में स्थित रहने वाला, कूटस्थ, सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है, वही कारण तत्व है। उसके सिवा जो कुछ है सब कार्य मात्र है। जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी से काठ को चीरकर उसमें अग्नि का दर्शन करना चाहे तो न उसमें आग दिखाई देगी न धुआं, उसी प्रकार इस शरीर का पेट फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई अंतर्यामी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वह शरीर से भिन्न है। किंतु उन्हीं काष्ठों का युक्ति पूर्वक मंथन करने से जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं, उसी तरह योग के द्वारा मन और इंद्रियों को आत्मा में समाहित करने पर बुद्धिमान पुरुष अपने स्वरूप भूत आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे सपने में मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है, उसी प्रकार 10 इंद्रियां, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि इन 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर के साथ रहने वाला जीवात्मा शरीर को अपने से पृथक जाने। जो ऐसा नहीं जानता, वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। वह इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से उसका स्पर्श नहीं कर सकता और न अपनी इंद्रियों से उसका कोई कार्य ही सिद्ध कर सकता है। इंद्रियां उसे नहीं देखती, पर वह उन सबको देखता है। जीव अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है, तो पहले के स्थूल देह को पांचों भूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मान लेता है। मनुष्य के मरने पर उसके शरीर के 5 भौतिक अंश अपने-अपने महाभूतों में मिल जाते हैं, किंतु श्रोत्र आदि 17 तत्वों को लिंग शरीर कर्म वासना में आबद्ध हो दूसरे स्थूल देह में प्रवेश करके पांचों विषयों का सेवन करता रहता है। श्रोत्रेंद्रिय आकाश के गुण शब्द का, घ्राणेंद्रिय पृथ्वी के गुण गंध का, तेजस नेत्रेंद्रिय तेज के गुण रूप का, रसेंद्रिय जल के गुण रस का तथा त्वगिंद्रिय वायु के गुण स्पर्श का सेवन करती है। इंद्रियों के पांचों विषय 5 महाभूतों में रहते हैं। पांचों महाभूत इंद्रियों में रहते हैं। इंद्रियां मन की अनुगामिनी है। मन बुद्धि के आश्रित है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर स्थित है।